नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बाढ़ पीड़ितों की समस्या से कैबिनेट मंत्री हुए अवगत, जल्द समस्या का निदान का दिया आश्वासन। कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन आंध्र प्रदेश भागलपुर पहुंचे। भागलपुर से नाथनगर आवागमन होते ही नाथनगर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन को अंग धरती के सिल्क चादर देकर स्वागत किया। विकास पुरुष ने वार्ड 4, वार्ड 3, वार्ड 9 समस्या से कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन को अवगत कराए। वही बाढ़ पीड़ित की हालत देख कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता मिलने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जियाउर रहमान, रोहित पांडे, बबलू मोहम्मद समेत सैकड़ों जनता मौजूद रहे। मिल्की से 14 वर्षीय बालक लापता। बीहपुर प्रखंड के मिल्की गांव से एक 14 वर्षीय किशोर मोहम्मद दानिश राजा के लापता हो जाने की खबर मिली है, जिसको लेकर पिता मोहम्मद खुशरू के द्वारा बीहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अपने आरोप में बताया कि 21 अगस्त को रात के 8 बजे हम लोगों के साथ मिलकर उसने खाना खाया और सभी बच्चों को आराम करने के लिए कह दिया गया। उसके बाद मेरे ससुर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास रहता था, उसका अचानक तबीयत खराब होने की जानकारी मिली तो हम पति पत्नी देखने चले गए। वहां से जब 10 बजे रात्रि में लौटे तो सभी बच्चे मिले पर दानिश राजा का कोई पता नहीं चला। हम लोगों ने काफी खोजबीन किया पर कुछ पता नहीं चला। मिली जानकारी के अनुसार दानिश उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिल्की मीरचक में 9वीं कक्षा का छात्र है। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। घर घुसकर मारपीट करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। नवगछिया थाना के तेतरी में 2 पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष की ओर से गोपालपुर थाना के हरनाथ चक निवासी अमित कुमार, विकास कुमार मंडल, रंगड़ा चौक ओपी क्षेत्र के मदरौनी निवासी हनुमान कुमार, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से तेतरी निवासी मनीष कुमार, संजीत राय, कुंदन कुमार है। इस संबंध में मनीष कुमार प्राथमिकी के लिए नवगछिया थाना में आवेदन दिया है। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि मनीष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तीनों आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। बलहा के एक घर में सामान हुआ चोरी। नारायणपुर प्रखंड के बलहा गांव में अज्ञात चोर ने घर का छप्पर तोड़कर श्याम भारती के घर में घुसकर कांसा का बर्तन, साइकिल का पार्ट्स सहित कई सामान चोरी कर लिया। चोर ने छप्पर तोड़कर अंदर घुसने में टेबल का सहारा लिया। चदरा का छप्पर होने के कारण उसे तोड़ दिया गया। उसके बाद घर घुसकर कई सामान चोरी कर लिया गया। श्याम भारती अपनी पत्नी सोनी कुमारी के साथ अपने दूसरे घर पर गया था। रविवार की सुबह जब वह दोनों घर पहुंचे तो घर की स्थिति देखकर उसे यकीन हो गया कि घर में चोरी हुआ है। घर में सामान को जब देखा तो सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था और कई सामान गायब भी थे। सोनी देवी ने भवानीपुर ओपी पहुंचकर चोरी के बारे में जानकारी दिया। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साह, एएसआई रवि कुमार ने श्याम भारती के घर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। 2 आमने सामने ट्रक में भीषण टक्कर, दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 2 आमने सामने ट्रकों की भीषण टक्कर होने पर दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। भागलपुर जगदीशपुर की ओर से आ रहे बालू लदे ट्रक लोदीपुर दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों ट्रक चालक घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 12 घंटे के बाद भी बाईपास पर से ये क्षतिग्रस्त ट्रक को प्रशासन नहीं हटवाए हैं। हमारी खबर लिखे जाने तक प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जदयू विधायक के बयान की निंदा। जदयू गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल विधायक के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आलोचनाएं की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को बीहपुर विधानसभा आईटी सेल बीहपुर विधानसभा संयोजक संजय कुमार ने कहा कि जदयू विधायक का मानसिक दिवालिया के प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे विधायकों को अविलंब निलंबित करना चाहिए। जदयू विधायक उटपटांग हरकतें करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जबकि जदयू विधायक की जीत में भाजपा का अहम योगदान है। भागलपुर में एक पुल पर हुआ अज्ञात शव बरामद, इलाके में सनसनी। सबौर प्रखंड अंतर्गत मनसरपुर पुल से एक संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुई है, जिसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस के माने तो जिले के बरारी के रहने वाले प्रफुल्ल मंडल के 45 वर्षीय पुत्र
राजीव कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय प्रशासन को खबर, प्रशासन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर परिजनों को सूचना दी। हमारी खबर लिखे जाने तक अब परिजन घटनास्थल तक नहीं पहुंचे थे। इधर पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। सूत्रों की माने तो गंगा नदी में डूबने से उसकी मौत हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने कई अलग अलग चीजों की चर्चा बताई है। सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन वितरण किया समाज सेवी राकेश मंडल ने। कहते हैं ना, विकट परिस्थितियों में जो इंसान काम आ जाए वह एक भगवान के स्वरूप होता है। इसी कार्य को करके दिखाया भागलपुर घोघा पक्की सराय निवासी राकेश मंडल ने। जब बाढ़ पीड़ित परिवार एक दाना के लिए मोहताज हो रहे थे, तब इसकी खबर समाज सेवी राकेश मंडल को मिला। खबर मिलते ही राकेश मंडल ने सैकड़ों परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण कर दिए। सूखा राशन देख बाढ़ पीड़ित काफी उत्साहित हुए और समाज सेवी राकेश मंडल को धन्यवाद दिया। जहांगीरपुर बैसी में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी में बाढ़ की पानी आ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस संबंध में मुख्य प्रतिनिधि संजय मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अगस्त को बुढ़िया बांध के टूटने से बाढ़ का पानी जहांगीरपुर बैसी में प्रवेश कर गया था। बाढ़ के पानी में कई लोगों का घर गिर गया। महेंद्र हरिजन, छट्टा हरिजन, मद्दी हरिजन, मोहम्मद मोजिम, जुम्मन बैठा, सोएब बैठा, फुलेना बैठा, जब्बार बैठा, इसराफिल बैठा, डब्लू बैठा, अजीम बैठा, सैयद बैठा, तनवीर बैठा, सहारी बैठा, इसराइल बैठा का घर गिर गया। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद गफ्फार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ से 1600 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि कोसी नदी का पानी कम होने से राहत है, किंतु परेशानी कम नहीं हुई है। बाढ़ से परेशान लोगों को अभी तक राहत सामग्री नहीं मिली है। इस संबंध में कई बार रंगरा चौक अंचल के सीओ को जानकारी दी गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं की गई है।